गए दांत टूट गए होंगे, लेकिन उनका नाम याद नहीं है। इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम बाकिर के बेटे। इमाम बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हसन के भाई हैं। इमाम हसन कौन है? मौलाए कायनात के सबसे बड़े बेटे। मौला अली कौन है? मखदूमा फातिमा के शौहर हैं। और मखदूमा फातिमा कौन है? नबियों के सरदार की बेटी है। आपको अपने ही बुजुर्गों के नाम याद नहीं है, क्या बरकतें होंगी घरों में। नाम तो याद कर लो इमाम जाफर सादिक के नाम से। इसी रजब के महीने में कूड़े की नियाज हमारे यहाँ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह के होती है कि नहीं होती है? अल्लाह का शुक्र है होती है। बड़ा मुबारक नाम है। कभी आऊंगा बात करूंगा इमाम जाफर सादिक सरकार पर। इमाम जाफर सादिक की निस्बत इस महीने से है। रजब के बाद शाबान का महीना आता है। उसके बाद शाबान के बाद क्या आता है? एक दूसरे से पूछ के बताओ। रमजान का महीना आता है माशाअल्लाह। तो रजब के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। अगर कोई पूछेगा तो बताओगे? बोलो भाई बताओगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम है आपको रजब शरीफ का महीना हुआ, दो मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी। हुजूर के अब्बू की पेशानी पर नूर मुहम्मदी चमकता था। वही नूर मुहम्मदी उनकी पुश्त में पीठ में आया। और मालूम है जुमा की रात थी। अगर कोई शख्स साहिब औलाद है तो वही समझेगा। बड़े इशारे और अदब। जुमा की रात थी जब हुजूर के अब्बू और हुजूर की अम्मी एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे। वही नूर मुहम्मदी जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से आगे बढ़ते 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 जनाब अब्दुल्ला की पेशानी पे आया। और फिर जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से उनकी पीठ पुश्त में गया और नुत्फ़े नूर मुहम्मदी बन करके जुमा की रात इसी रजब के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी के शिकम में तशरीफ लाया। कितने लोगों ने समझा? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दिन के उजाले में हुजूर से बातें करते थे। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है। मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है, इसलिए कि दुशंबा को हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए और जुमा के दिन अपनी मां के पेट में तशरीफ लाए। हुजूर के अब्बू रमजान के महीने में 2 महीने के बाद जब हुजूर अपनी मां के पेट में है, कितने दिन के? 2 महीने के। कितने? अपनी मां के शिकम मुबारका में है, गोद में नहीं है, पेट में। उम्मन बच्चे 9 महीने के बाद पैदा होते हैं बेइज़्निल्लाह, है ना, अल्लाह के तौफीक से। अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। अकीदा है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दे। पैदा नहीं किया? अल्लाह चाहे तो दरख्तों की पत्तियों से औलादों को जन्ने की तौफीक बख्श दे। अल्लाह चाहे तो जमीन की कोख से औलादे होने लगे। उसके लिए क्या मुश्किल? वो कादिर मुतलक है, वो फाइल हकीकी है। बगैर पिलर के उसने आसमान को रोक रखा है। कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। हाँ, जिस माँ के पेट में 8 और 9 mm की पथरी होती है तो पूरा खानदान रोता है, ये 8-10 mm की पथरी कैसे निकलेगी? उसी माँ के पेट में 2.5 किलो का बच्चा 6-6, 7-7 महीने मुस्कुराता है। कहते क्यों नहीं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। फरमाते हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला, अजीब बात है, जब तुम्हारी माँ के पेट में तुम थे, अपनी माँ के पेट में, जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तुम्हारी मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। अल्लाह, अगर तुझे तेरी मां के हिसाब से मिला होता तो खून का लोथड़ा बन के बह गया होता, लेकिन उसी मां के पेट में अल्लाह ने मां खाई अपने हिसाब से, तुझे मिला अल्लाह ने तेरे हिसाब से दिया। कितनी बड़ी शान है। उसकी कुदरत पर बात करें तो वक्त निकल जाएगा। सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अभी 2 महीने की है। जाहिरी तौर पर वो आग पानी मिट्टी हवा की जो खमीर से तैयार होती है ज़ातें, वो आप किताबों पढ़ते हैं। और हुजूर अभी इस मुबारक दौरे नबूवत और रिसालत से गुजर रहे हैं। अभी तो तख्लीक हुजूर के अंदर हो रही है, अभी जमीन पे तशरीफ नहीं लाए। हुजूर की अम्मी के पास हुजूर के अब्बू आए जिनका नाम था अब्दुल्ला। बोले, ऐ मेरी बेगम, अभी शादी को 2 महीने हुए, मैं सीरिया जाना चाहता हूँ जिसकी राजधानी है दमिश्क।
दमिश्क में एक अजीम कब्रस्तान है जिसको बाबू सगीर कहते हैं। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सकीना लेटी है। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब लेटी है। अगर दिल कहे तो बोलो इसी कब्रस्तान में हजरत बिलाल हबशी आराम कर रहे हैं। इसी मुबारक शहर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। इसी मुबारक शहर में हजरत खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। इसी मुबारक शहर में तुम और हम भूल सकते हो, फलस्तीनी नहीं भूल सकते, फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। इसी मुबारक कब्रस्तान में हमारे इत्तेकाद सहिया के मुताबिक जनाबे हजरत अमीर मुआविया लेटे हुए। आवाज खामोश तो नहीं हुई इनके नाम पर? हाँ, अपने बुजुर्गों की अकीदे के फॉलोवर है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताएं, चलेंगे इंशाअल्लाह? चलेंगे इन सरकारों की बारगाह में हाजिरी के लिए। मखदूमा सुकैना और ज़ैनब में तो हाजिरी देनी पड़ेगी इंशाअल्लाह आप सबको। इंशाअल्लाह बोले गौस पाक में चलेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग चलेंगे? गरीब नवाज की बारगाह में अब जब जाना, कल परसों नरसों वलीमा वगैरह खाने के बाद, तो सबसे पहले यही कहना है, सरकार सुल्तानुल हिंद में आ गया, सुल्तानुल औलिया में कब भेजेंगे? मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि जिसे बगदाद शरीफ जाना हो गरीब नवाज में जाके भीख मांगे। अजमेर शरीफ से बगदाद शरीफ बहुत करीब है। मांगोगे भीख इंशाअल्लाह? आप बोलोगे आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं? ना 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 ना, वही भेजेंगे, वही इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। कह दो मेरे साथ बहुत लोग गए, बहुत लोग गए, मैंने खिदमत की है। मेरे साथ कई हिंदू भाई भी गए बगदाद शरीफ, कई हिंदू भाई बगदाद शरीफ। बीच में गए थे दो लोग थे पंजाब के, हजारीबाग झारखंड के थे, विजय भाई थे, बहुत प्यारे आदमी। गौस पाक की बारगाह मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे शेख का रोजा कैसा लगा, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मुझसे बोले आसिफ भाई जब मैंने गौस पाक के रोजे पर गया ना विजय सिंह, तो मैंने गौस पाक की जाली पकड़ ली। मैंने कहा यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जब से मैंने आपके रोजे को देखा है मेरा दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। अल्लाह, ये शान है हुजूर गौस पाक की बारगाह की। चलेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल लब्बैक या गौस आजम। सच बोलो, हलाल खाओ, कहीं जाओ न जाओ, बगदाद जरूर जाओ इंशाअल्लाह। कह दो गीबत से बचो, अल्लाह उलमा किराम की कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए। अभी तो हुजूर की शादी का मौका है, बात ये हो रही है आसिफ भाई मुबारक हो, वरना कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा। लग रहा तब आप नहीं आएंगे, कहां जाएंगे? जहां रहेंगे मैं वहीं आऊंगा। हाँ, जहां रहेंगे मैं वहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। या तो गौस पाक चाहेंगे तो गौस पाक के शहर में गौस पाक की बातें होंगी इंशाअल्लाह। कह दो मैं अजमेर शरीफ में बात कर रहा हूं कि मुझे वल्लाहि अज़ीम याद नहीं है कि मैंने माशाअल्लाह बगदाद शरीफ का सफर कितनी मरतबे किया, खुदा की कसम मुझे याद नहीं। उधर गौस पाक का इतना बड़ा करम है, इन उलमा की जूतियां, सादात की जूतियां, सरकारों का करम है। मेरे दिल में मोहब्बत है जानवरों की, परिंदों की, कुत्तों की, चूंटियों की, बच्चों की, आप सब की। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और गरीब नवाज के सदक़े में हुजूर गौस पाक के दर की ज़ियारतें बार बार होती हैं। दुआ करें इंशाअल्लाह। मदीने शरीफ में जिंदा रहना चाहता हूँ और बगदाद में मौत चाहता हूँ। मुझे हुजूर गौस पाक का शहर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बात ये झूठी नहीं है, आप चाहो तो सुनो, वापस कर दो, ये मंडी और कहीं लगेगी, लेकिन सुनिए आप। पहले हुजूर की शादी का एक चैप्टर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ माँ के पेट में 2 महीने की हुई तो हुजूर के अब्बू ने कहा क्या कहा, मुझे बिजनेस के लिए सीरिया जाना है, जिसका एक नाम शाम है, जिसकी राजधानी दमिश्क है, जहां ये मशाइख है। वहीं से बात पलटी थी। फरमाया मुझे वहां जाना है और मैं जा रहा हूं। हुजूर की अम्मी ने दरवाजे पे रुखसत करने आई। अल्लाह के रसूल जैसे ही बिजनेस करने के लिए गए ना, तो मदीने शरीफ पहुंचे तो बीमार पड़ गए। अगर जहन ताजा है तो मुझे बताओ कि मदीने से हुजूर के अब्बू का रिश्ता क्या था, तो आप सोच के बताओगे कि हुजूर के अब्बू के अब्बू के अब्बू जनाब हाशिम की शादी इसी मदीने में हुई, तो हुजूर के अब्बू की जो दादी थी वो इसी मदीने में। उन लोगों ने देखा कि मेरा पोता आया बीमार पड़ गया, नाती है वो, तो उन लोगों ने बड़ी